जब चुप्पी ने सब कुछ कह दिया, वह रात जो सब बदल गई। रात के ठीक 2 बज रहे थे। कमरे में लगी दीवार घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन अमन को लग रहा था जैसे वक्त वहीं थम गया हो। मोबाइल की स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर चमक रहा था। अमन ने कॉल उठाई। क्या आप अमन बोल रहे हैं? उधर से एक बुजुर्ग आवाज आई। जी मैं ही हूँ। मैं आपके गांव के पोस्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपकी माँ के नाम एक चिट्ठी थी, आज सफाई के दौरान मिली, सोचा आपको दे दी जाए। अमन का दिल जोर से धड़क उठा। माँ, 5 साल से कोई संपर्क नहीं था। चिट्ठी? उसके मुंह से बस यही निकल पाया। हाँ बेटा, बहुत पुरानी है पर लिखावट अभी भी साफ है। फोन कट गया, लेकिन अमन के भीतर कुछ टूट सा गया। अमन का बचपन एक छोटे से गांव में बीता था। कच्ची गलियां, मिट्टी का घर और एक माँ, बस यही उसकी दुनिया थी। पिता की मौत तब हो गई थी जब अमन सिर्फ 6 साल का था। उस दिन माँ ने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके बाद कभी रंग नहीं पहना। गांव वाले कहते थे बेचारी औरत अकेली है, अब कैसे पालेगी बच्चे को। माँ बस मुस्कुरा देती थी। दिन में सिलाई, रात में खेतों में मजदूरी और सुबह अमन के लिए टिफिन। कभी उसने शिकायत नहीं की। अमन को पढ़ाई में तेज होना था। टीचर कहते थे इस बच्चे में कुछ बात है। माँ की आंखों में चमक आ जाती। एक बार अमन ने पूछा, माँ आपको थकान नहीं होती? माँ हंस दी। माँ को कभी थकान होती है क्या? पर सच यह था कि रात को वही माँ दर्द से कहराती थी और सुबह फिर मुस्कान ओढ़ लेती थी। 12वीं के बाद अमन को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। फीस ज्यादा थी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस अगले दिन अपनी आखिरी चूड़ियां बेच दी। अमन को नहीं बताया। उसने सोचा मैं बड़ा आदमी बनूंगा, माँ को सब कुछ दूंगा। पर जैसे जैसे अमन आगे बढ़ता गया, माँ पीछे छूटती गई। शहर ने अमन को बदल दिया। नई नौकरी, नई दोस्ती, नई सोच। अब गांव पिछड़ा लगने लगा। माँ की बातें पुरानी लगने लगी। माँ रोज फोन करती, खाना खाया, ठीक तो है? एक दिन अमन झल्ला गया। माँ हर बार वही सवाल, मेरे पास टाइम नहीं है। उधर से बस खामोशी आई। एक शाम माँ का फोन आया। अमन मीटिंग में था। उसने फोन काट दिया। कुछ देर बाद फिर कॉल आया। इस बार उसने गुस्से में कहा, माँ अब मत कॉल किया करो, मेरी अपनी जिंदगी है, आप हर वक्त परेशान करती रहती हो। उधर से कांपती आवाज आई, ठीक है बेटा अब नहीं करूँगी। फोन कट गई। वह आखिरी कॉल थी। 5 साल बीत गए। अमन बहुत आगे निकल गया। नई कार, नई गाड़ी, नई पहचान, लेकिन माँ की कोई खबर नहीं ली। अंदर कहीं एक आवाज थी, पर अमन ने उसे दबा दिया। गांव पहुंचकर अमन ने वो चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरे बेटे अमन, जब तू ये पढ़ेगा शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। मुझे पता है तू मुझसे नाराज है, पर माँ कभी नाराज नहीं होती। जिस दिन तू शहर गया था उसी दिन डॉक्टर ने बताया था कि मुझे ज्यादा समय नहीं है। मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू अपने सपनों को मेरे कारण रोके। बेटा मैंने तेरे लिए सब कुछ किया क्योंकि तू मेरी जिंदगी था। अगर हो सके तो कभी कभी मुझे याद कर लिया करना, तेरी माँ। चिट्ठी गिर पड़ी। अमन घुटनों के बल बैठ गया। अमन भागा। गांव, घर, दरवाजा खुला था। अंदर वही पुराना पलंग, वही दीवारें, पर माँ नहीं थी। पड़ोसी ने कहा, बेटा तेरी माँ तुझे रोज देखती थी, तेरी फोटो, और कहती थी मेरा बेटा बहुत आगे जाएगा। अमन फुट फुट कर रो पड़ा। आज अमन हर साल उस दिन गाँव जाता है। माँ की तस्वीर के सामने बैठकर कहता है, माँ माफ कर देना, मैं बहुत देर से समझा, लेकिन कुछ रिश्तों में देरी ही सबसे बड़ी सजा होती है। जो रिश्ते बिना शर्त साथ देते हैं, अगर उन्हें समय पे संभाल लिया जाए तो जिंदगी कभी खाली नहीं लगती। माँ बाप की खामोशी अक्सर उनकी मजबूरी होती है, कमजोरी नहीं।